मूवी द स्किन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट एक लेक्चर दे रहा है। स्पेन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए रॉबर्ट बता रहा था कि अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट्स हुए हैं और इन्हीं 9 में से 3 सर्जरीज में उसने हिस्सा लिया है। लेकिन अपने लेक्चर के बाद घर जाते समय वो एक हॉस्पिटल के सामने रुकता है और एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर ब्लड का एक बैग लेता है। दरअसल दोस्तों, रॉबर्ट अपने घर पर वेरा नाम की एक औरत पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। डॉक्टर रॉबर्ट ने वेरा को अपने घर के एक कमरे में बंद कर रखा था। वेरा हमेशा ही एक फुल बॉडी सूट पहने हुए रखती थी। उसके पास उस बंद कमरे में करने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो योगा कर लिया करती थी। साथ ही कुछ किताबें पढ़ लेती और अपने कपड़ों को फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाया करती थी। वहीं घर पर एक बूढ़ी सी औरत समय समय पर उसके लिए खाना लेकर आती थी। इसके अलावा वेरा को और जो कुछ भी चाहिए था वो रॉबर्ट की मॉम मैरेलिया से बोल देती थी। रॉबर्ट अपने घर आते ही अपने साथ लाए हुए ब्लड को एक मशीन में रख दिया करता था। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर हिडन कैमरा से वेरा को देखता। जब उसे सब कुछ ठीक लगता तो वो वेरा के पास जाता। लेकिन एक दिन शाम को जब वो घर आता है तो वो हैरान रह जाता है। दरअसल वेरा को पता था कि वो हिडन कैमरा कहाँ पर लगा है, इसीलिए कैमरा से बचने के लिए वो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है और एक बुक के पन्नों से वो अपने शरीर को घायल कर लेती है। जब डॉक्टर उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसके पूरे शरीर पर कट के निशान थे। वो तुरंत से वेरा को अपने प्राइवेट ऑपरेटिंग रूम में लेकर आता है और उसका इलाज करता है। तभी वेरा कहती है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन डॉक्टर मन ही मन सोचता है कि अगर इसे मरना ही होता तो इसके घाव कहीं और होते। इसके बाद रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन बनाने का एक एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, जिसमें उसे जानवरों के खून की ज़रूरत थी और सरप्राइजिंगली कुछ ही देर बाद उसका ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। अब रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन का इकलौता इन्वेंटर बन गया था और स्किन की खासियत ये थी कि ना ही तो इसको मच्छर काट सकता था, ना ही इसको आग जला सकती थी। यहाँ पर वेरा की नेचुरल स्किन से डॉक्टर उस आर्टिफिशियल स्किन को रिप्लेस कर देता है और उससे कहता है कि अब कभी भी उसकी स्किन को चोट नहीं लगेगी और ना ही उसकी स्किन को मच्छर काटेंगे। लेकिन वेरा को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। थोड़े दिनों बाद रॉबर्ट ऑफिशियली इस आर्टिफिशियल स्किन को म्यूजियम में प्रेजेंट करता है और ये झूठा दावा करता है कि वो जानवरों पर इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका है और ये सक्सेसफुल भी रहा है, जबकि उसने ये एक्सपेरिमेंट तो वेरा पर किया था। अब रॉबर्ट अपने इस स्किन इन्वेंशन का नाम अपनी वाइफ के नाम पर सिंड्रेला रखता है, जो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। अब यहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रॉबर्ट को अलग ले जाकर पूछता है कि उसने इस स्किन को इतना हार्ड कैसे बनाया और यहाँ पर रॉबर्ट उससे झूठ नहीं बोल पाता। वो उससे बताता है कि उसने पिग सेल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर ह्यूमन बॉडी में डाल दिया। दोस्तों, भले ही रॉबर्ट ने ये चमत्कारी खोज की थी, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट उसको सपोर्ट नहीं करता और वो रॉबर्ट को उसके सारे रिसर्च बंद करने के ऑर्डर दे देता है। और रॉबर्ट ये सारी बातें जाकर अपने फ्रेंड मार्क को बताता है और मार्क उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपने पुराने सर्जरी वाले काम में लौट जाना चाहिए। अब रॉबर्ट अपने घर पहुंचता है। थोड़ी देर तक वेरा को स्क्रीन पर देखने के बाद वो वेरा से मिलने चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हारे शरीर में अब और किसी सुधार की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वेरा उससे थैंक कहती है और सोचती है कि वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। वो रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है ताकि रॉबर्ट उसे इस कैद से आज़ाद कर दे, लेकिन रॉबर्ट अनकंफर्टेबल फील करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन मैरेलिया यानी कि उसकी माँ रॉबर्ट से कहती है कि वेरा बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें उसे मार देना चाहिए। तो रॉबर्ट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दो, क्योंकि उन्हें अब इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ से सारे नौकरों के जाने के बाद टाइगर का कॉस्ट्यूम पहने हुए एक आदमी उनके घर पर आता है। ये मैरेलिया का बेटा जैका है, जो अपना बर्थ मार्क दिखाकर उसको अपनी पहचान देता है। इसके बाद मैरेलिया घर से बाहर आती है और उसे घर के अंदर जाने से मना करती है, क्योंकि विजिटर्स का वहाँ आना मना है। लेकिन जैका उसकी सुनता नहीं और ज़बरदस्ती उनके घर के अंदर चला जाता है। अब मैरेलिया उससे ये सोचकर कुछ भी नहीं कहती कि वो उसे किचन में बैठा लेगी।
किचन में वो जैका को कुछ खाने के लिए देती है। उसी टाइम टीवी पर एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की खबर चल रही होती है, जिसे देखकर मैरेलिया समझ जाती है कि जैका यहाँ उससे मिलने नहीं बल्कि पुलिस से छुपने के लिए आया है, क्योंकि उसके कॉस्ट्यूम की वजह से पुलिस उसे कार्निवल की भीड़ में पकड़ नहीं पाई। अब जैका मैरेलिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रॉबर्ट मेरे चेहरे की सर्जरी कर कर मेरा चेहरा बदल दे ताकि कोई भी मुझे पहचान ना पाए, जिस पर मैरेलिया उसे कहती है कि रॉबर्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगा और जल्दी से उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। इसके बाद जैका किचन में अल्कोहल ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उसकी नज़र सिक्योरिटी कैमरास पर पड़ती है, जिसमें उसे वेरा योगा करती हुई नजर आती है। वेरा का चेहरा देखते ही वो उसे पहचान जाता है और मैरेलिया से पूछता है कि वो यहाँ कैसे है, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। अब यहाँ पर मैरेलिया किचन में रखी हुई गन को निकाल कर जैका को धमकी देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जैका उसके हाथों से गन को छीन लेता है और उसे एक चेयर से बांध देता है और खुद वेरा के रूम में चला जाता है। लेकिन जब उसे आगे डोर लॉक मिलता है तो वो वापस अपनी माँ के पास आता है और उसे धमकाते हुए उससे उसकी चाबी ले लेता है। अब वो फाइनली उस रूम को खोल लेता है, लेकिन रूम को खोलते ही वेरा सेल्फ डिफेंस में उसे किक मारती है। वेरा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैका उससे ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उसे उठाकर उस पर कंट्रोल करके उसे बेड पर ले जाता है और वहाँ वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी बीच में रॉबर्ट भी घर आ जाता है और वो सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ देख लेता है और गुस्से में अपनी गन निकालकर वेरा के रूम में जाकर जैका को शूट कर देता है। और ये सब कुछ देखकर मैरेलिया सोचती है कि काश वो वेरा को भी मार डाले। इसके बाद रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से ले जाता है। अब मैरेलिया जैका और रॉबर्ट के बारे में वेरा को बताती है कि ये दोनों नाजायज़ भाई थे। वो वेरा को बताती है कि जैका उसे एक नौकर से हुआ था, लेकिन जब वो पेट में था तो वो नौकर उसे छोड़ के चला गया। वही रॉबर्ट उसे अपने पुराने मालिक से हुआ था, लेकिन उसने मैरेलिया से रॉबर्ट को लेकर अपनी पत्नी को दे दिया क्योंकि वो बांझ थी और उन्होंने सबसे यही कहा कि उसकी पत्नी ने उसके बच्चे को जन्म दिया। इस तरह से कानूनी तौर पर वो दोनों ही उसके पेरेंट्स थे, लेकिन मैरेलिया के मन में अपने बेटे के लिए ममता थी और उसी ने उसका पालन पोषण किया। यहाँ पर वेरा मैरेलिया से पूछती है कि जैका को ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे जानता है, तो मैरेलिया उसे बताती है कि वो रॉबर्ट की पत्नी सिंड्रेला की जैसी दिखती है। वो उसे ये भी बताती है कि जैका की परवरिश उसकी माँ से दूर सड़कों पर हुई और इसीलिए वो ऐसा बन गया। एक दिन जब वो अपनी माँ से मदद मांगने के लिए घर आया तो उसकी नज़र सिंड्रेला पर पड़ी और उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों ही घर से भाग गए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जैका तो बच गया, लेकिन सिंड्रेला का चेहरा पूरी तरह से जल गया। इसके बाद रॉबर्ट उसे उठाकर घर ले आया और घर के सारे मिरर्स को उसने छुपा दिया ताकि सिंड्रेला अपना जला हुआ चेहरा ना देख सके। फिर एक दिन सिंड्रेला अपनी बेटी को गार्डन में गाना गाते हुए सुनती है और उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ जाने लगती है। तभी उसे खिड़की के शीशे में अपना चेहरा दिख जाता है और वो अपने इस डरावने चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। और जब ये सब उसकी बेटी देखती है तो वो भी सदमे में चली जाती है। अब मैरेलिया भी जब वेरा को ये सब कुछ बताती है तो रॉबर्ट जैका की बॉडी को दफनाकर वापस आ जाता है और वेरा के ऑफर को स्वीकार कर लेता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी रॉबर्ट को एक सपना आता है जिसमें वो वही दर्दनाक घटना देखता है जो 6 साल पहले हुई थी, जब उसने अपनी बेटी नॉर्मा के साथ एक शादी अटेंड की थी ताकि नॉर्मा सोशल लाइफ में नॉर्मल हो सके। उसकी बेटी को उसकी माँ के मौत के हुए सदमे से उभरने के लिए जो दवाइयाँ दी गई थी उनके असर से नॉर्मा एक टीनेजर लगने लगी थी। पार्टी बहुत धूम धड़ाके से चल रही थी। तभी रॉबर्ट की नज़र पड़ती है कि नॉर्मा पार्टी में नहीं है, इसीलिए वो नॉर्मा को ढूंढने के लिए गार्डन में जाता है और वहाँ पहुँचने पर उसे एक लड़का वहाँ से बहुत तेज़ी से निकलते हुए दिखता है बाइक पे। तभी वहाँ पर रॉबर्ट को नॉर्मा के जूते और जैकेट भी पड़े हुए मिलते हैं। वो उन चीज़ों को ट्रैक करता हुआ नॉर्मा तक पहुँचता है और नॉर्मा की हालत देखते ही रॉबर्ट समझ जाता है कि उस बाइक राइडर ने नॉर्मा के साथ क्या किया है। लेकिन नॉर्मा को जैसे ही होश आता है वो अपने फादर को ही अटैकर समझ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वेरा भी अपने सपने में इसी घटना को देखती है। वो देखती है कि विंसेंट नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक ड्रेस की शॉप में काम कर रहा है। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करता है। अचानक से उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है
जो है नॉर्मा, और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे गार्डन में ले जाता है। नॉर्मा को गार्डन में काफ़ी गर्मी लगती है, इसी वजह से वो अपना कोट और जूते वहीं पर उतार देती है। लेकिन विंसेंट को लगता है कि नॉर्मा उसे सिग्नल दे रही है, इसीलिए वो उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसे किस करने लगता है। शुरू शुरू में तो नॉर्मा को बुरा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही शादी के बैंड में उसे वो वाला गाना सुनाई देता है जो उसकी माँ के मौत के समय वो गुनगुना रही थी, तो वो अपनी होशो आवाज़ खो देती है। विंसेंट उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है। तभी नॉर्मा उसके हाथ को बाइट कर लेती है, जिससे विंसेंट उसे थप्पड़ मारने लगता है और जल्दी जल्दी उसके कपड़े ठीक करके वहाँ से भाग जाता है। बेचारा विंसेंट इस बात से बेखबर था कि रॉबर्ट ने उसके नंबर प्लेट को देख लिया है। कुछ दिनों बाद जब विंसेंट अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा था, तो रॉबर्ट एक कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी वैन से उसकी बाइक को हिट करता है और विंसेंट को गिरा देता है। जिसके बाद रॉबर्ट एक बेहोशी का इंजेक्शन भी विंसेंट को इंजेक्ट कर देता है, जिससे विंसेंट बेहोश हो जाता है। रॉबर्ट उसे अपने घर के पुराने गैराज में ले जाकर बांध देता है। जब विंसेंट रॉबर्ट पर चिल्लाने लगता है, तो वो उस पर पानी की बौछार करता है। शाम को रॉबर्ट विंसेंट को खाने में सिर्फ चावल देता है। वहीं विंसेंट की मां पुलिस को कंप्लेंट लिखवाती है, लेकिन पुलिस कहती है कि विंसेंट की बाइक हमें पहाड़ की चोटी से मिली है, या तो वो खाई में गिर गया है या फिर वो शहर छोड़कर कहीं चला गया है। वहीं रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो अभी भी उसे अटैकर समझ रही थी और उससे डर रही थी। फिर अचानक एक दिन वो भी अपनी माँ की तरह खुदकुशी कर लेती है, और तब से ही रॉबर्ट एक नॉर्मल डॉक्टर की जगह एक साइको डॉक्टर बन जाता है। अब नॉर्मा के फ्यूनरल के कुछ दिन बाद वो अपने घर आता है और विंसेंट के सारे बाल और दाढ़ी को शेव कर देता है। इसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है और अपने ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है। वहाँ वो अपने दो साथी डॉक्टर्स की मदद से विंसेंट की जेंडर चेंज सर्जरी कर देता है। रॉबर्ट अपने साथी डॉक्टर्स को कन्विंस कर लेता है कि ये सब कुछ विंसेंट की मर्जी से हो रहा है। वो उन्हें फर्जी दस्तावेज भी दिखा देता है। फिर कुछ देर बाद विंसेंट को जब होश आता है, तो वो एक बंद कमरे में खुद को अकेला पाता है। वो एक कैदी की तरह जीने लगता है, साथ ही उसे अपने नए प्राइवेट पार्ट का भी ध्यान रखना होता है। रॉबर्ट भी उसकी सर्जरीज पर सर्जरीज कर उसे औरत का लुक देता रहता है। वो उसे औरत जैसी चेस्ट देता है, जिसके बाद विंसेंट को फुल बॉडी सूट पहनना पड़ता है, क्योंकि रॉबर्ट समझता था कि इससे उसकी नई स्किन सुरक्षित रहेगी और ये सूट उसकी नई बॉडी को शेप देने में भी हेल्प करेगा। एक दिन विंसेंट उस रूम में रॉबर्ट को हिट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट ने सब कुछ पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब विंसेंट दरवाजे तक पहुँचता है, तो रॉबर्ट उसे गन से धमकाकर रूम में जाने के लिए कहता है और मजबूरन विंसेंट को वापस से रूम में जाना पड़ता है। अब उसकी लास्ट सर्जरी तक रॉबर्ट उसे अपनी वाइफ सिंड्रेला का चेहरा दे देता है और इसका नया नाम वेरा रखता है। अब शुरू में तो वेरा रॉबर्ट का बहुत विरोध करती है। वो अपने पास एक आईलाइनर रखती है, जिससे वो अपनी पूरी स्टोरी को दीवार पर लिखती है और रॉबर्ट के दिए हुए सारे कपड़ों को फाड़ती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद रॉबर्ट अपनी माँ मैरालिया को अपने घर बुलाता है, क्योंकि अब वेरा की देखभाल के लिए उन्हें एक औरत की ज़रूरत थी। अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ रॉबर्ट और वेरा काफ़ी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन वेरा मैरेलिया के साथ शॉपिंग पर जाती है। जैसे ही वो जाती है, तभी रॉबर्ट का दोस्त उससे मिलने आता है। वो उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें कई लोगों के साथ साथ विंसेंट के गुमशुदा होने की खबर थी। अब क्योंकि उसके दोस्त मार्क ने ऑपरेशन के समय विंसेंट को देखा था, इसी वजह से वो वेरा को पहचान जाता है और वो रॉबर्ट से पूछता है कि उसने उनसे झूठ क्यों बोला। तभी रॉबर्ट अपने ड्रॉर से गन निकालकर अपने दोस्त मार्क को धमकाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वेरा भी आ जाती है और उनकी बातचीत वहीं पर रुक जाती है। वेरा यहाँ मार्क से कहती है कि उसने अपने ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी सहमति दी थी। ये सुनकर मार्क वहाँ से चला जाता है। अब शाम को वेरा और रॉबर्ट फिर से इंटीमेट होते हैं। अब वेरा रात को बाहर निकलती है और अपना बदला लेने के लिए एक गन अपने पास रख लेती है और वो रॉबर्ट को गन पॉइंट करती है और कहती है कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और तुरंत से उसे शूट भी कर देती है। अब गोली की आवाज़ तो नीचे मैरालिया को भी सुनाई दे देती है। वो अपने साथ अपनी गन लेकर ऊपर आती है और वेरा अपनी गन के साथ बेड के नीचे छुप जाती है और उसके आने का इंतज़ार करती है, और जैसे ही मैरेलिया रूम के अंदर आती है, वो उसे भी शूट कर देती है। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो वेरा एकदम आज़ाद थी। वो कुछ कपड़े और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो अपनी माँ की शॉप पर पहुँचती है
और उसे अपनी पहचान साबित करने के लिए वो सारी बातें बताती है जो सिर्फ विंसेंट को पता थी। ये सब कुछ सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और इस तरह से हमारी ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।